हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट पर आधारित सवाल, यानी बट्टे पर आधारित सवाल। आपका मैथ में आता है बट्टा चैप्टर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक पंखे का अंकित मूल्य रुपया 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, आपका सवाल है और सवाल में दे रखा है कि एक पंखे का, कोई पंखा है, उस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ मूल्य। आपका अंकित मूल्य 150 रुपया है और उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई बाजार है, बाजार में आपका पंखा है, पंखे पे आपका 150 रुपये लिखा हुआ है और दुकानदार कह रहा है कि 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी दुकानदार उसको 20% का छूट देगा तो उसके बाद उसकी प्राइस क्या होगी, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, आपका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी बटे 100, जहां पे डी आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या, छूट। डी आपका यहाँ पर छूट है, डिस्काउंट है। जैसे उस पर 20% छूट देने पर, तो यहाँ पे डी बराबर आपका 20% है। तो देखिए, इसको हल करिए तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और फिर देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म में विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी। और अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस बोला जाता है, मार्केट प्राइस यानी एमपी। शॉर्ट फॉर्म में भी आप फार्मूला नोट करके लिख लीजिए। और 100 माइनस डी, 100 माइनस डी बटे आपका हो जाएगा 100। ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला है। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, एसपी का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए, आपको बताना है कि 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, आपका ये एमपी क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका सवाल में देखिए रुपया 150 है, यानी अंकित मूल्य 150 रुपया दिया है सवाल में। तो अंकित मूल्य की जगह पे लिख देंगे 150 इंटू 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी। डी का मान सवाल में दिया है 20%, छूट कितना है 20%, छूट देने पर विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो 100 माइनस हो जाएगा आपका 20 और बटे हो जाएगा 100। और फिर देखिए इसके बाद 150 है आपका, ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट कर लीजिए तो आपका बचेगा यहाँ पे 15। और फिर आपका हो जाएगा इंटू 100 में से 20 को घटाएंगे तो आपका आएगा 80, 80 और नीचे बचेगा 10। एक जीरो से एक जीरो आपका खत्म हो जाएगा और 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो यहाँ से विक्रय मूल्य यानी 20% डिस्काउंट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा पंखे का, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 120 रुपया। 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 120 रुपया। और फिर देखिए अगला सवाल है, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपया था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी, उसका विक्रय मूल्य कितना था। और आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए, आपका एक पियानो का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका 1500 रुपया था, उसे बेचते समय यहाँ पर देखिए 3 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, तब आपको बताना है कि उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो देखिए, आपका फार्मूला यहाँ पर ये बनेगा, विक्रय मूल्य एसपी बराबर अंकित मूल्य एमपी इंटू 100 माइनस डी1 बटे 100 इंटू 100 माइनस डी2 बटे 100 और 100 माइनस डी3 बटे 100। यहाँ पर देखिए डी1 क्या है, यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 माइनस डी1 बटे 100, 100 माइनस डी2 बटे 100 और 100 माइनस डी3 बटे 100 किया। यहाँ पे डी1 क्या है कि पहला डिस्काउंट, यानी डी1 बराबर यहाँ पे 20% हो जाएगा और डी2 आपका दूसरा छूट है, आपका दूसरा डिस्काउंट है, तो आपका हो जाएगा डी2 बराबर 10 और डी3 बराबर भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। तो आपका देखिए डी1, डी2, डी3 क्या है, सवाल में दिए गए क्रमिक डिस्काउंट है, सवाल में दिए गए क्रमिक छूट है आपका डी1, डी2, डी3। और फिर आपका एमपी हमने बता दिया अंकित मूल्य है और एसपी आपका क्या है, विक्रय मूल्य यानी बिक्री मूल्य आपका एसपी है। तो देखिए, आपका सवाल में डी1 बराबर आपका दे रखा है 20, डी2 बराबर 10 और डी3 बराबर भी आपका 10 दिया हुआ है, तो आपको बिक्री मूल्य बताना है। अगर देखिए इसी सवाल में अगर 2 क्रमिक छूट देता, अगर देखिए आपका इसी सवाल में अगर ये 2 क्रमिक छूट देता है, ये 10 नहीं दिया होता, केवल 20 और 10 दिया होता, तो फार्मूला हम इसको मिटा देते, ये जो है इसको मिटा देते, केवल फार्मूला हमारा यहीं तक बनता है। अगर 2 क्रमिक छूट देता तो D1 D2 तक ही लेते। अगर यहीं पर अगर आपका 4 छूट देता तो गुणित करके 100 माइनस D4 बटे 100 लिखते हैं, बट यहाँ पे 3 क्रमिक छूट दिया है तो 3 क्रमिक के लिए आपका ऐसा फार्मूला बनेगा। तो देखिए इसको अब हल करते हैं। आपका देखिए MP बराबर सवाल में दिया है अंकित मूल्य 1500, तो MP के जगह पे लिख दीजिए 1500
इंटू हो जाएगा 100 माइनस D1। 100 माइनस D1 यानी पहला डिस्काउंट है 20%, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 100 माइनस 20 करेंगे, 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 आएगा, 80/100 हो जाएगा। इंटू 100 माइनस D2, दूसरा डिस्काउंट आपका है 10%, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, 100 में से 10 को घटाएंगे तो आपका आएगा 90, तो 90 लिख देंगे बटे 100। इंटू आपका हो जाएगा 100 माइनस D3, D3 तीसरी डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा आपका, 90/100। और फिर इसके बाद देखिए 1 2 0, 1 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, और फिर इसके बाद 1 0 से 1 0, 2 आपका ये कट जाएगा, और इसके बाद 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और फिर जो बचा उसका आपस में गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 15 8 120, 120 इंटू 9 और गुणित 9 कर लेते हैं, और नीचे आपका देखिए क्या बचा है, 10 बचा है, हो जाएगा 10, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा नीचे, यानी आपका केवल 1 बचेगा। तो आपका देखिए गुणा कर लीजिए, और 12 9 कितना होता है 108, 108 और गुणित 9, और बराबर हो जाएगा आपका 9 8 72 का 2 हाथ हम लगा 7, 9 0 0 हासिल है 7, तो 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 72, फिर 9 1 9, तो आपका कितना आएगा 972 रुपया। यहाँ से हमें क्या निकल गया, एसपी बराबर हमें मिल गया कितना, एसपी बराबर, यहाँ पर एसपी बराबर हमें मिल गया 972 रुपया। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है, आपको यही बताना था कि उसका बिक्री मूल्य कितना था, तो बिक्री मूल्य आपका 972 रुपये था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 972 रुपया। देखिए आपका अगला सवाल है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में ₹30 की कमी कर देती है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। इस सवाल में भी आपको विक्रय मूल्य बताना है कितना है, और आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही उत्तर है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आपका जब भी सवाल में अंकित मूल्य पर 30% की कमी करने पर 30 रुपए की कमी हो रहा है, इसका मतलब जब भी अंकित मूल्य पर जितने प्रतिशत की कमी करें और उतने रुपए की ही कमी हो आपका विक्रय मूल्य में, तो आपका देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप तुरंत मान लीजिए कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आप अपने से मान लीजिए MP बराबर 100, अंकित मूल्य बराबर क्या मान लीजिए 100। कब आपको अंकित मूल्य 100 मानना है, जब आपका अंकित मूल्य पर जितने प्रतिशत की छूट करे और विक्रय मूल्य में उतने ही रुपए का कमी हो जाए। आपका अंकित मूल्य 100 कब मानना है, जब आपका सवाल में जितने प्रतिशत की छूट हो, आपका उतना ही रुपया अगर विक्रय मूल्य में कमी हो तो आपको अंकित मूल्य मान लेना है 100। तो देखिए आपका यहां से विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D/100, D आपका डिस्काउंट है, MP आपका अंकित मूल्य है, SP आपका विक्रय मूल्य है। तो देखिए आपका MP बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 100 माइनस D, 100 माइनस D मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका सवाल में देखिए कितना है 30% है, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा 70, 70/100, और फिर देखिए 100 से 100 आपका ये कट जाएगा, बचेगा आपका 70, तो आपका नया बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 70 रुपया, नया बिक्री मूल्य आपका कितना हो जाएगा 70 रुपया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ₹70। अगला सवाल देखिए, ₹350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है। यहाँ पर देखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है, और अंकित मूल्य आपको दिया है सवाल में 350 रुपया, और यहाँ पर देखिए इस कुर्सी पर 2 अनुक्रमिक बट्टा मिल रहा है, यानी एक बट्टा 25% का और दूसरा बट्टा 10% का। यहाँ पर देखिए बट्टे पर उपलब्ध है, इसका मतलब छूट पर उपलब्ध है, उस कुर्सी पर 25% और 10% का 2 छूट मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बट्टा का मतलब होता है छूट, बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो आपका देखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य एसपी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 छूट दिया जा रहा है, एक 25% का और एक 10% का, अनुक्रमिक यानी क्रम से 25% और 10% का छूट दिया जा रहा है। तो एसपी बराबर आपका फार्मूला लगेगा, एसपी बराबर एमपी, एमपी क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू हो जाएगा आपका 100 माइनस D1/100 और इंटू हो जाएगा आपका 100 माइनस D2/100, 100 माइनस D2/100, और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए। एमपी, एमपी क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य सवाल में दिया है 350, हो जाएगा 350 गुणित 100 माइनस D1, आपका देखिए 100 D1 के स्थान पे आपका हो जाएगा 25, यहाँ पर D1 बराबर 25% और
D2 बराबर दिया है 10%। तो आपका देखिए 100 माइनस D1 यानी D1 आपका 25%, 100 में से 25 को घटाएंगे तो आपका आएगा 75, तो हो जाएगा 75/100 और इंटू 100 माइनस D2 का मान है 10%, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, 100 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा आपका 90/100 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटेगा और एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, तो नीचे आपका देखिए क्या हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौके 100। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15 का 5 और 3 3 9 1 10, 105 हो जाएगा और गुणित 9 बचा है 9 और बटे हो जाएगा 4। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 हो जाएगा ऊपर और 9 1 9, 945/4 आएगा। और फिर इसके बाद भाग दे लीजिए तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, 12 2 बचेगा, फिर 4 छक्का 24, फिर 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंचे 20। और फिर यहाँ से आपका देखिए हल करेंगे तो आपका आएगा SP बराबर 236.25, तो आपका इतना रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य है कुर्सी का, यानी 2 अनुक्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा 236.25 रुपया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 236.25 रुपया। और आइए अब देखिए समतुल्य बट्टा पर आधारित सवाल हल करते हैं। देखिए आपका पहला सवाल है, मोहन ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट है। आपका देखिए यहाँ पर मोहन कोई व्यक्ति है, अपनी वस्तु बेचने के लिए वह 30% की 2 क्रमिक छूट किया है, यानी 30% और 30% की 2 छूट दिया है किसी वस्तु पर। और फिर आपसे पूछ रहा है कि कुल मिलाकर प्रभावी छूट है, इसका मतलब अगर 30% की 2 छूट देगा तो वह दोनों एक किस प्रतिशत छूट के बराबर होगा, यानी दोनों जो 30% का छूट दे रहा है वह किसके समतुल्य होगा, वह किसके बराबर होगा एक अकेले अगर परसेंटेज की बात करें तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपका प्रभावी छूट या समतुल्य छूट बराबर फार्मूला होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो देखिए आपका यहां से प्रभावी छूट हो जाएगा आपका, प्रभावी छूट या समतुल्य बट्टा बराबर फार्मूला होता है आपका 100 माइनस हो जाएगा आपका 100 इंटू आपका हो जाएगा देखिए 100 माइनस D1, 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100। यहाँ पर देखिए 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है इसलिए हम D2 तक ही लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर 3 क्रमिक छूट देता तो आपका यहाँ पे इंटू लगा के 100 माइनस D3 करते हैं, तो आपका देखिए प्रभावी छूट हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर देखिए आपका 1 2 0 कट जाएगा और ऊपर 100 माइनस D1, ऊपर आपका 100 माइनस D1, तो यहाँ पे D1 और D2 दोनों 30% होगा क्योंकि 30% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो यहाँ पे D1 बराबर 30 रखेंगे तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा 70 आएगा और ये पूरा कट चुका है, तो यहाँ हो जाएगा -70 बटे में 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 100 माइनस D2, 100 माइनस D2 यहाँ पे दोनों क्रमिक 30% ही, यहाँ पर दोनों क्रमिक छूट आपका 30% ही है, तो आपका 100 माइनस 30 हो जाएगा, 100 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 70/100 और फिर देखिए 1 2 0 कट जाएगा और फिर देखिए 100 माइनस 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा, 100 में से 49 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 51 आएगा, 51%। यही आपका प्रभावी छूट या समतुल्य आपका छूट हो जाएगा 51%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा 51%। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। यहाँ पर देखिए 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए समतुल्य बट्टा निकालेंगे, समतुल्य बट्टा, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा बराबर आपका होता है फार्मूला, इसको नोट करके लिख लीजिए, समतुल्य बट्टा बराबर आपका होता है 100 माइनस 100 गुणित होता है आपका 100 माइनस D1 बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे होता है 100। यहाँ पर देखिए 3 छूट दिया गया है ना, 3 क्रमिक छूट है, तो 100 माइनस D1 100 माइनस D2 हो गया और फिर इसके बाद इसको 3 तक ले जाएंगे, 100 माइनस D3
100। अगर 4 क्रमिक छूट देता था, गुणा यहाँ पर लिखते, गुणा लिख के आपका 100 माइनस D4/100 लिखते हैं, बट यहाँ पे 3 क्रमिक छूट दिया है तो 3 तक ले जाके छोड़ देना है। तो समतुल्य बट्टा बराबर आपका ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। समतुल्य बट्टा, इधर लिख लेता हूं, समतुल्य बट्टा बराबर आपका ये फार्मूला होता है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस, इसको देखिए यहाँ पर रहने देते हैं अभी, 100 माइनस हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस D1, D1 क्या है यहाँ पे, D1 बराबर 10, D2 बराबर 20 और D3 बराबर 40। तो D1 बराबर 10 है तो 100 माइनस 10 करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे, 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90, तो हो जाएगा 90/100 और इंटू 100 माइनस D2 बराबर है आपका 20%। तो D2 की जगह पे 20 रखेंगे तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, 100 में से 20 निकलेगा तो आपका बचेगा 80, तो हो जाएगा आपका 80/100 इंटू 100 माइनस D3 का मान है 40, तो 100 माइनस 40 करेंगे तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा आपका 60, तो हो जाएगा 60/100। और फिर देखिए 1 2 0 कट जाएगा यहाँ पर, और आपका 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और फिर आपका देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नीचे आपका देखिए केवल 1 0 बचेगा। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, 100 माइनस, इधर आप गुणा कर लीजिए, 8 9 72, 8 9 72 गुणे 6 और नीचे बचा है आपका 10। और फिर देखिए इसके बाद 100 माइनस 6 दूनी 12 का 2, और फिर इसके बाद 6 7 42, 1 43, और फिर 10 है नीचे तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43.2। और फिर देखिए 100 में से 43 को घटाएंगे तो आपका आएगा 57 में से आपका 0.2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 56.8। तो आपका देखिए ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा यहाँ पे कह रहा है इन तीनों क्रमिक छूट के एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा। तो आपका देखिए एक अकेला छूट अगर देते हैं 56.8% का, तो वह ये तीनों क्रमिक छूट के जगह पे एक अकेला छूट आपका ये 56.8% के बराबर होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 56.80%। आइए देखिए अगला सवाल है, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। यहाँ पर देखिए वह अकेला छूट आपको बताना है जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए समतुल्य बट्टा बराबर आपका फार्मूला क्या हमने बताया, 100 माइनस 100 और गुणित आपका हो जाएगा 100 माइनस D1/100 और फिर गुणित 100 माइनस D2/100। यहाँ पर देखिए दो क्रमिक छूट ही दिया है ना, तो 100 माइनस D2 तक ही जाएंगे। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 गुणित 100 माइनस D1 यानी आपका देखिए D1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20%, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80, हो जाएगा 80/100 और गुणित 100 माइनस D2, और यहाँ पर देखिए आपका D2 बराबर हो जाएगा 15%, तो 100 माइनस 15 करेंगे तो आपका आएगा 85, हो जाएगा 85/100। और फिर इसके बाद देखिए 1 0 से 1 0, फिर इससे 1 कट जाएगा, और फिर देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 100 माइनस, यहाँ पे 1 कट गया है, यहाँ पे बचा है 8, और 8 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, फिर 8 8 64, 64 4 हो जाएगा 68, अब बटे हो जाएगा 10, नीचे 10 बचा हुआ है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका ऊपर हो जाएगा 100 माइनस 68, और फिर देखिए 100 में से 68 को घटाएंगे तो आपका आएगा 32, क्या आएगा 32। तो आपका देखिए समतुल्य बट्टा हो जाएगा आपका 32%। समतुल्य बट्टा क्या आएगा 32%, यानी आपका 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट जो है बराबर है एक अकेले 32% के छूट के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा 32%। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।